नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है ज्योति और मैंने अपनी स्कूलिंग विद्या ज्ञान स्कूल बुलंदशहर से कंप्लीट की है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। मैं आपको विद्या ज्ञान स्कूल के प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक। हमारा इंग्लिश का टॉपिक है प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम। लेट्स मूव टू आवर। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन फ्रेज और अ नाउन एक्सप्रेशन। सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं ये हमने नीचे दे रखे हैं। चलो चलते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे प्रोनाउन। आई, me, my, them, they, them, ours, both, yours, whom, whose, other, her, she, is, him, etc. ये हमारे कुछ प्रोनाउंस होते हैं। तो आगे चलते हैं हम प्रोनाउंस की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, मायरा एंड आकाश आर प्लेइंग चेस। मायरा और आकाश क्या कर रहे हैं? चेस खेल रहे हैं। अब मैं मायरा और आकाश की जगह कोई प्रोनाउन यूज करना चाहूं तो क्या होगा? दे both are playing chess. साहिल loves playing video game. साहिल क्या है यहाँ पे? नाउन है, तो साहिल को रिप्लेस कौन सा प्रोनाउन करेगा? he loves playing video games. प्रियंका and I are going to temple. मैं और प्रियंका हम मंदिर जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ? we are going to temple, यानी कि हम मंदिर जा रहे हैं। राम इज गोइंग टू पार्टी विद राजू एंड सुरेश। राम राजू और सुरेश के साथ पार्टी जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ही इज गोइंग टू पार्टी विद देम, यानी कि वो उनके साथ पार्टी में जा रहा है। ही राम की जगह और राजू और सुरेश दो लोग हैं, तो उनके लिए क्या यूज हुआ यहाँ पे? देम। समझ में आ रहा है आपको? आगे चलते हैं। स्नेहा हैज बोरोड सम मटेरियल फ्रॉम मी एंड किरण। बोरो मतलब उधार ले लेना। स्नेहा ने कुछ मटेरियल मुझसे और किरण से, दोनों से ले लिया। तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ शी बोरोड सम मटेरियल फ्रॉम अस। उसने हमसे कुछ मटेरियल ले लिया। शी प्रोनाउन है यहाँ पे, और अस यहाँ पे कुछ और प्रोनाउन भी दे रखे हैं। ही इज अ गुड एथलीट, तो यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन है। आगे चलते हैं। रजनी इज गोइंग टू मीट हिम टुडे। मीट हिम, हिम क्या है यहाँ पे? हिम भी प्रोनाउन है। यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस दे रखे हैं। आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने काइंड होते हैं? तो हम यहाँ पे 6 काइंड्स पढ़ने वाले हैं, 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। अभी तो ये वर्ड्स बहुत हैवी लग रहे होंगे, जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल यानी किसी पर्सन से रिलेटेड। इट रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, समबडी स्पेसिफिक। मैंने बोला पर्सन से रिलेटेड। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सन से रिलेटेड, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पर्सनल होते हैं, या किसी ग्रुप ऑफ थिंग से रिलेटेड। वो चीजें बहुत मतलब पर्सनल। आई, मैं, हम, शी, वह, दे, वी, इट, शी एक्सेट्रा आर पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, वो पर्सन। उसके लिए वो खुद के लिए क्या यूज कर सकते हैं? हम खुद के लिए आई यूज कर सकते हैं, अगर अकेला है तो। अगर ग्रुप में है तो वी यूज कर सकते हैं, मी और अस। सेकेंड पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग टू, जिससे वो बात कर रहा है। से आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट समवन। मैं हो गई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं हो गई फर्स्ट पर्सन।
आप मुझसे बात कर रहे हैं या मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप वहां पे सेकंड पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन के लिए हमेशा क्या होता है? यू। यू। थर्ड पर्सन, द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। कोई थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो गया। ही, शी, इट, दे, हिम, हर एंड दैम, ये उसके लिए लगते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एज सिंगुलर और प्लूरल। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह भी यूज होती है और ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कि सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट की तरह एक सेंटेंस में, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट की तरह मैं अपने आप को यूज करूंगी तो आई। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई एम द यंगेस्ट गर्ल इन माई फैमिली, मैं। सेकेंड पर्सन की हम बात करेंगे तो कैसे करेंगे? यू। यू आर सो जीनियस, यू आर सो जीनियस, तो यू मतलब तुम, हम दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के बारे में मैं कैसे बात करूंगी? मैं आपसे बात करूंगी, ही इज गोइंग फॉर डिनर विद अस, ही, हु, थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट आता है। अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो आई के लिए मी आता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर एंड इट का इट। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर पता चलता है। ओके, ही इज गोइंग फॉर डिनर विद अस, यहाँ पे अस, वी जो था वो फर्स्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की वजह ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी का अस हो जाता है। कोई दिक्कत? नो। आगे चलते हैं। ही इज गोइंग फॉर डिनर विद अस। ओके, आगे चलते हैं। वी आर प्लेइंग हॉकी विद देम, मैंने बताया था वी प्लूरल है, यहाँ पे वी सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हर वॉइस इज सो अमेजिंग, हर यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। हर कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि कोई और बात कर रहा है उसके बारे में। हर वॉइस इज वेरी अमेजिंग, सो अमेजिंग। ओके, आगे चलते हैं। समझ आया इतना? आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर मैं किसी चीज को पॉइंट करके बता रही हूं तो मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूं। कोई भी वर्ड जो किसी भी चीज को पॉइंट आउट करके बताता है तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, या किसी पर्सन को हम पॉइंट आउट करके बताते हैं तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हम उसको रिप्रेजेंट और आइडेंटिफाई करते हैं, किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, किसी थिंग्स को, सिंगुलर प्लूरल कैसी भी हो सकती है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस ड्रेस इज रेड इन कलर, तो मैं उस ड्रेस को पॉइंट आउट कर रही हूं, दिस ड्रेस इज रेड इन कलर। आई कैन से दिस टी शर्ट इज ब्लैक इन कलर, दिस, तो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूं, यानी कि पॉइंट आउट कर रही हूं, स्पेसिफाई कर रही हूं। आर दोज बुक्स बिलोंग टू यू, वो, दोज, क्या वो बुक्स तुम्हारी है? दोज, तो यहां पर दोज क्या होगा? प्रोनाउन। लेट्स मूव अहेड। दीज आर योर फेवरेट प्लेसेस, यानी कि ये तुम्हारे फेवरेट जगह है, ये। इज दैट योर स्टोलन अम्ब्रेला, सॉरी अम्ब्रेला, क्या है वह, क्या वह है? मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूं कि क्या वह तुम्हारा चुराया हुआ अम्ब्रेला है। इज दैट, आर यू क्लियर? समझ आ रहा है? दीज फ्लावर्स आर सो ब्यूटिफुल, मेरे पास कोई फ्लावर्स है, मैं उन फ्लावर्स को पॉइंट आउट करके बता रही हूं कि दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटिफुल, आर सो ब्यूटिफुल। ओके, आगे चलते हैं। पजेसिव प्रोनाउन,
पर्सनल प्रोनाउन समझ में आए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आए, और अब बढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन की ओर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने यानी कि पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं। आगे चलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेशन का मतलब होता है बिलोंगिंग, यानी कि कोई चीज पर तुम्हारा हक होना, ओनर होना, तुम मालिकाना हक होना, समझ रहे हो। जैसे चलते हैं आगे, ये मैं आपको टेबल बाद में पढ़ाऊंगी, पहले आगे चलते हैं। चलो पहले टेबल पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना सिखाया। पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, आई का माइन, कोई चीज जो कि मेरी है, मैं उसकी ओनर हूं। यू का योर्स, ये तुम्हारी है, इट बिलोंग्स टू यू, ये तुम्हारी है। हिज, हर्स, इट्स, वी का होगा आर्स, योर्स, दियोर्स। दीज चॉकलेट्स आर माइन, ये चॉकलेट मेरी हैं, यानी कि मैं इनकी मालिक हूं। इज दिस हर ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या यह उसकी ड्रेस है, यानी कि उससे उसको बिलोंग करती है क्या ये, बिल्कुल। विच इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन, तुम्हारा फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है, तुम इसके मालिक हो कि तुम्हारा फेवरेट डेस्टिनेशन कोई सा भी हो सकता है। दीज आर हिज फेवरेट कैंडीज, ये उसकी फेवरेट कैंडीज हैं, ये उसकी फेवरेट कैंडीज हैं। दिस इज माइन नॉट योर्स, यह मेरी है, तुम्हारी नहीं है, यानी कि इसका जो पोजेशन है वो मेरा है, तुम्हारा नहीं है, यानी कि तुम इसके मालिक नहीं हो, ऐसे ही बोल सकते हैं। दैट वन इज योर बैग, वह तुम्हारा बैग है, तुम उसके ओनर हो। दिस पर्स इज हर्स, यह उसका पर्स है, इस पर्स की ओनर वो है। आगे चलते हैं। Everyone wants to adopt their lifestyle, हर एक कोई उनकी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहता है। दियर, यहां पे दियर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, समझ में आ रहा है। हिज लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम आर्स, जो हमारी लैंग्वेज है उससे उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उसकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से डिफरेंट है, आर्स हमारी लैंग्वेज से डिफरेंट है। इट इज अ पोजेशन। सी परचेज आ वॉच सिमिलर टू योर्स, तुम्हारी जो वॉच है, जिस वॉच की तुम ओनर हो, उस जैसी उसने वॉच खरीदी है। समझ में आया, हमने किया पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड पजेसिव प्रोनाउन, हमने अभी 3 प्रोनाउन किए। आगे चलते हैं हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर। तो आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव्स आर दोज प्रोनाउन दैट आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, उसका ध्यान रखना है। तो ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, हु, whom, which, who is your favorite player, who is your favorite player, sorry, who यानी कि कौन, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है। तो यहाँ पे who is a इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु क्या है, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, हु यानी कि कौन। whose idea has been stolen, whose अपॉस्ट्रोफी एस लग गया, इसका मतलब किसका आइडिया चुराया गया है, whose। whose यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। आगे चलते हैं। टू whom do you give these books, तुमने ये बुक्स किसको दी, किसको, यहाँ पे क्या होगा, टू whom सॉरी। विच इज योर लंच बॉक्स, विच क्या है यहाँ पे, विच इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेशन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से। वॉट इज योर फ्रेंड्स हॉबी, तुम्हारे फ्रेंड की हॉबी क्या है, तो वॉट, सिंपल है। आगे चलते हैं। हु कैन हेल्प यू टू फाइंड योर बैग, हु कौन कर सकता है तुम्हारी हेल्प। विच स्टेशनरी आइटम हैज बीन लॉस्ट बाय द क्लास, कौन सा, विच। नेक्स्ट, whom do you find more attentive in class,
whom do you find more attentive in class? तुमने क्लास को सबसे ज्यादा ध्यान मुद्रा में यानी कि अटेंटिव किसको पाया? तो कौन? यहाँ पे क्या होगा? whom. What is your brother's name? तुम्हारे ब्रदर का नाम क्या है? तुम्हारे भाई का नाम क्या है? What? Which student has stolen your thing? किसने? Which? Got it? आगे चलते हैं. Reflexive pronoun. ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा. Reflexive pronoun is a specific type of pronoun that is used when object is referred as a subject or a phrase, word, clause. यानी कि किसी चीज को हम रेफर कर रहे हैं किसी तरीके से. बताते हैं कैसे. जो हम एक्शन कर रहे हैं वो जो डूअर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है वो ही उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है. बताते हैं कैसे. आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ यानी कि स्वयं. यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और जो प्लूरल होते हैं वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ. ओके, आगे चलते हैं. ही कट हिज हेयर हिमसेल्फ इन द इवनिंग. ही पर्सनल प्रोनाउन यानी कि डूअर. डूअर ने वो काम कैसे किया? खुद ही रिफ्लेक्ट किया वो एक्शन, यानी कि उसने खुद ही परफॉर्म किया वो एक्शन. ही कट हिज हेयर हिमसेल्फ यानी कि वो खुद ही, डूअर ने ही वो रिफ्लेक्ट किया है एक्शन जो भी किया है. तो ही हिमसेल्फ कट हिज हेयर्स इन द इवनिंग. तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. आगे चलते हैं. यू हैव टू विजिट You have to visit hall yourself tomorrow morning. Yourself यानी कि जो डूअर है उसको वो एक्शन herself, yourself यानी कि उसको ही करना पड़ेगा. तो you yourself. तो यहाँ पे yourself क्या है? Reflexive pronoun. Okay. We completed our project by ourselves in 2 weeks. They are doing their work themselves यानी कि उन्होंने वो काम खुद ही किया है. तो we ourselves हमने हमारा काम खुद किया है. we ourselves यानी कि जो डूअर है वही एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो सब्जेक्ट है वही डूअर है किसी एक्शन का. समझ में आ रहा है? जो सब्जेक्ट है वही दूसरा उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. दे अरेंज द एंटायर डेकोरेशन देमसेल्फ. उन्होंने वो डेकोरेशन खुद की है. देमसेल्फ. दे आर डूइंग देयर जॉब देमसेल्फ. आई माई सेल्फ कैन कुक फूड फॉर माई फैमिली. मैं खुद कुकिंग कर सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए. आई माई सेल्फ खुद एक्शन कर सकती हूँ. डूअर ही एक्शन कर सकता है. आगे चलते हैं. The trees and flowers adjust themselves according to the season. Trees and flowers adjust themselves according to the season. आगे चलते हैं. The luxurious items themselves have their own brand. जो luxurious items होते हैं उनकी खुद की अलग ब्रांड होती है. आगे चलते हैं. She blames herself for hurting his friend. She blames herself for hurting her friend. हर फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे गलत लगा दिया, यहाँ पे हर आएगा. हर फ्रेंड. तो यहाँ पे क्या होगा? हर सेल्फ. तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक प्रोनाउंस. अभी मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउंस के ऊपर एक और वीडियो लेके आऊंगी. उसमें मैं वर्कशीट के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कुछ टेबल्स बताऊंगी और कुछ इजी स्टेप्स भी बताऊंगी इसको ध्यान में रखने के लिए. तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर. मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियोस का लाभ उठा सकें. और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच जाए. धन्यवाद दोस्तों.